मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज राज धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह अन्ना जी ने कंठपाठ योजना चालू की, उसका बहुत अच्छा फल निकल रहा है। पहले तो मैंने आपको 7 भय बताए थे ना, उसमें से 6 भय हो गए थे, एक बाकी रह गया था। देखो 13 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 134 पेज, फिर 136 पेज पर भी है। देखो ध्यान से, 136 पेज पर, और फिर 192 और फिर 265, 136 पेज। एक 36 तो हो गया था, 138 पेज, 138 पेज, 13, 15, 20, 136, 138, 192 और फिर 265। देखो ध्यान से पढ़ना, 138 पेज, ऊपर से 6वीं लाइन। अब जी आगे पीछे का रेफरेंस तो मैं नहीं दे रहा हूं पूरा। तथा वह कहते हैं कि यह तो सच है, परंतु अन्य मत की निंदा करने से अन्य मती दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करें? उत्तर, हम कसाय से निंदा करें व औरों को दुख उपजाएं तो हम पापी ही हैं। क्या किया, ध्यान दिया ना, अन्य मत के बारे में बहुत सी चर्चा है वो पीछे। हम कसाय से निंदा करें व औरों को दुख उपजाएं तो हम पापी ही हैं, परंतु अन्य मत के श्रद्धानादि से जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसार में दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, कुशील की निंदा करने से वेश्यादिक दुख पाएं, और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो, तो हम क्या करें? खोटा खरा, मेरे एक घटना घट गई थी। केकड़ी में, अब वो तो भूल जाता हूं कब हुआ पंच कल्याणक, कम से कम 35 साल तो हो गए होंगे, को 40 भी हो गए हों। केकड़ी के पास बघेरा है, वहां पंचकल्याणक हुआ था। तो केकड़ी के सोनी जी बने थे माता पिता, उनके 9 बेटे हैं। सोनी जी के 9 बेटे हैं, और सब इकट्ठे घर में रहते हैं। मेरा भोजन उनके यहां था, तो थोड़े मजाकी भी थे। मेरे से कहने लगे, पंडित जी आप चौके में खाना खाओगे या ढाबे में खाना खाओगे? क्या बोले? आप चौके में खाना खाओगे या ढाबे में? मैंने कहा भैया क्यों बदनाम कराते हो तुम मुझे ढाबे में खाना खिला करके? मैंने कहा मैं तो चौके में खाऊंगा। बोले ऐसा नहीं,
जहां हम 3 भोजन करते हैं उसका नाम चौका। वो माणिकचंद जी खुद, उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई की पत्नी 3 जहां भोजन करते थे उसका नाम चौका। और 35 लोग जहां भोजन करते थे उसका नाम ढाबा। घर में सब एक साथ भोजन करते थे, 9 भाइयों का परिवार। एक दिन मैं उनकी दुकान पर जल्दी पहुंच गया, कुछ काम था। तो उनमें सबसे बड़े हैं बेटे कैलाश जी। वो कैलाश जी 15-16 साल का कोई बालक हुआ तो उसको दुकान की चाबी दे दी और कहा जाओ दुकान सफाई करके दुकान बैठना। मैं पहुंच गया, ऐसे ही बालक बैठा हुआ था। एक सज्जन एक बड़ा चांदी का पीस लेके आए, लगभग 7-8 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा और करीब 3 इंच मोटा होगा। और वो बोले उस बालक से, इसको तौल ले और मुझे पैसे दे दे। उस बालक ने वो पीस हाथ में लिया और हाथ में लेके कह दिया, भैया पापा ने मुझे तिजोरी की चाबी नहीं दी है, इसलिए मैं नहीं दे सकता आपको, आप इसको और कहीं बेच आओ। वो चला गया। जब तब मैंने उससे कहा, बालक से, अब नाम तो भूल गया, मैंने कहा क्यों रे, तू दुकान पे आता है, इतनी देर बैठता है, इतना बड़ा हो गया 17-18 साल का, तू चाबी ले क्यों नहीं आता? बोले चाबी तो मेरे पास है, लेकिन वो जो चांदी कह के दे रहा था वो चांदी नहीं थी, वो धातु कोई और हल्की धातु थी। उस पर चांदी का अकेला पानी चढ़ा के लाया था वो। क्योंकि हम जानते हैं कि इतना लंबा पीस, इतना चौड़ा पीस, वो चांदी का कितना वजन होता है। मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, इतने में अभ्यास हो जाता है। इतना चांदी का इतना बड़ा पीस का कितना वजन होना चाहिए, चांदी कितनी भारी होती है। बोले इसने ले लिया। खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो तो हम क्या करें बोलो? वो तो इस पर जानते हैं बस कि अकेला पानी में डुबो के लाया, दिख रही है चांदी ऊपर, लेकिन अंदर धातु दूसरी है। अब ध्यान रखना, इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दें तो जीवों का भला कैसे होगा? ये भी एक भय है। डरते नहीं, ज्ञानी पापियों से डरते नहीं उपदेश देने में। देखो भाई, ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिसमें सबका भला हो। किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी को तो द्वेष होगा। और पंडित जी ने पीछे लिखा है, सर्व के हित प्रयोजन में विषय कषाय का ही पोषण होता है। क्या लिखा है? सर्व के हित प्रयोजन में, सभी जीव खुश रहें, उसमें नियम से विषय कषाय का पोषण होगा। वो पीछे लिखा है पंडित जी ने 124 पेज पे। अब लाइन बता रहा हूं मैं आपको, 124 पेज, नीचे से 3 और 3, 6, 7, 8 लाइन है। यहां भी देखो वही बात चल रही है। जिस प्रकार झोल दिए बिना खोटा सिक्का नहीं चलता, उसी प्रकार सच को मिलाए बिना झूठ नहीं चलता, परंतु सर्व के हित प्रयोजन में विषय कषाय का ही पोषण किया है। किसी ना किसी को तो बात अखरेगी अखरेगी। सत्य बहुत कड़वा होता है। क्या लिखा पंडित जी ने यहां पर? यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दें तो जीवों का भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाएं। तो ये नंबर का 5वें नंबर का भय है। और 6वें नंबर का लिखा दिया था आपको, 192 पेज, 6वां अध्याय का अंतिम। और फिर बाद में अंतिम 7वां लिखाया था, 265 पेज प्रारंभ हुआ और 266 के ऊपर लिखा है।
अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। उसके सामने में 267 पेज पे लिखा है, दो सौ सड़सठ पेज पे लिखा है, बहुत बढ़िया लाइन है, मैं भूल रहा हूं, देखो। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। मिल गया? मैं आपको पढ़ा रहा था कल सुबह 309 पेज, 309 पेज निकालो, वो फिर बाद में लूंगा, 31 बोलो। 309 पेज, बहुत बढ़िया लाइन है, पक्की कर लेना चाहिए। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। मिल गया? इसमें भी आ गया क्या? आ गया ना? मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। जब आकुलता है ही नहीं तो आकुलता मिटाने का उपाय करने का क्या प्रयोजन करना? सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। छह ढाला की तीसरी ढाल में प्रारंभ में, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बीन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव माग लाग्यो चाहिए। बस मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगो। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, तीसरे चौथे अध्याय में बहुत वर्णन है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है, उसे भी विचार कर, क्या लिखा है पंडित जी ने? उसे भी विचार कर, मोक्ष को हित रूप जानकर। हित किसमें है? मोक्ष में है। मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। इस आधी लाइन में बहुत मर्म है। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना, और कहीं सुख का मार्ग नहीं है। चारों गति में दुख ही दुख हैं। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते बोलो? चक्रवर्ती क्यों छोड़ के जाते बोलो? जनाबी चक्रवर्ती की बैराग भावना में आता है ना, जो संसार से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते बोलो? ये महापुरुष क्यों छोड़ते बोलो? मैंने पीछे 84 पेज पे पढ़ाया था, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। याद आ गया? और बीच में उदाहरण दिया था, कौन सा? काने गन्ने का। याद आ गया? 84 पेज। एक मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय में से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। फिर उस वाक्य के पूरे पैराग्राफ के अंत में लिखा था, इसलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं
इस समय जो अपने को दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। क्या? इस समय जो अपने को दुखी माने, काय का दुख है भैया? हमें क्या दुख है? श्रीमद जी लिखते हैं हमें क्या दुख है? सीता जी को याद करो, 5 पांडवों को याद करो, गजकुमार मुनि को याद करो, हमें क्या दुख है? बोलो। सीता जी वनवास में रहने वाली, छोटी उम्र, बोलो, और रामचंद्र जी ने उसके लिए निकाल दिया जंगल में। काहे के लिए? तीर्थ यात्रा के बहाने। देखो तो, बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, तद्भव मोक्षगामी। और क्या कहा कृतांतपक सेनापति से? जाओ सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने घने जंगल में छोड़ आओ। बोलो, कैसी दशा है देखो। कौन सहाय करे भाई? मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पीयूष जी, तो माँ को मैं पढ़ के सुनाता था पद्म पुराण, ऐसे मुझे रुचि बन गई बस। वो कृतांतवक्र सेनापति वहां रोता है जब सीता जी को जंगल में छोड़ता है तब, और कहता है हे माता, अगर मैंने रामचंद्र जी का नमक नहीं खाया होता तो मेरे से ये कार्य हरगिज नहीं होता। नमक नहीं खाया होता माने मैंने अगर नौकरी नहीं की होती रामचंद्र जी की तो मेरे से ये कार्य नहीं हो सकता था। तो भी सीता जी घबराती नहीं हैं, उसे समझाती हैं। मेरी माँ बढ़िया भजन बोलती थी, अब वो भजन वगैरह मैं तो लिख नहीं पाया पूरा। श्री रघुपत जी से जाय कहियो मेरो संदिसवा, सेनापतिया विनोती बिन अपराध हमें तजे, बिन अपराध हमें तजे, धर्म न छोड़ो जाय कहियो मेरो संदिसवा, सीता करत पुकार कहियो मेरो संदेशवा। सीता जी कहते हैं जैसे लोगों के कहने में आकर रामचंद्र जी ने मुझे निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ दिया, ऐसे लोगों के कहने में आकर सम्यक दर्शन रूपी धर्म को ना छोड़ दें। बोलो, ये कहती हैं सीता जी। बोलो, मुझे भले ही छोड़ दिया, लेकिन लोगों के कहने में आकर सम्यक दर्शन रूपी धर्म को ना छोड़ दें, ऐसा बोलो। कैसा समय होगा बोलो तो, कभी कल्पना करो। बोलो, घने जंगल में छोड़ के आ रहे हैं। बोलो, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना एक ही काम है। मैंने सुबह में एक वाक्य बोला था, आपने हो सकता है ध्यान से सुना हो या ना सुना हो। ये सब पूजा भक्ति वगैरह ये सब क्या है? लिंक रोड है, वो स्वाध्याय हाईवे है। देवता अनेकांत क्या कहा? वे लिंक रोड है, इससे जोड़ने के लिए, स्वाध्याय से जोड़ने के लिए है वो सब पूजा भक्ति वगैरह। अकेले उसमें ही मगन ना हो जाएं। जैसे यहां से वहां तक जाने के लिए, गांधीनगर मोड़ तक जाने के लिए एक छोटा रास्ता है, और वहां से फिर सीधे चले जाओ कोटा के लिए, बस हाईवे। ऐसे ये पूजा भक्ति वगैरह तो संक्षेप में होना चाहिए वास्तव में, लेकिन अब रस ऐसा बढ़ता है उसमें बहुत आनंद आता है। बस राग में आनंद आता है। ये कठिन लगता है स्वाध्याय, पाठ कठिन लगता है। अरे इन 10 दिनों में तो 2-4 वैराग्य भावनाएं याद हो जाना चाहिए। मुनि सकल व्रति वल भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग उपावन माई,
चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे। सम सुख माने समता रूपी सुख। शिक्षक विधान में आया है, सातवीं पूजन में। पहले तो 64 रिद्धियों का वर्णन है, और वहां क्या कहते हैं, सातवीं पूजन में छंद नंबर होगा जहां तक है 220 या 250। सातवीं पूजन में एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है। समभाव माने समता भाव, और दूसरा सम माने समता भाव के समान। एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है। एक समता भाव के समान दूसरी कोई रिद्धि नहीं है। और संजीव बोधा तो ये बोलता था, भैया कि हमें जो आंखें मिली हैं ये भी रिद्धियां हैं वास्तव में। बोलो, जो मां के पेट से अंधा पैदा हुआ कैसे जीवन जीता होगा? बोलो, गूंगा बहरा पैदा हुआ कैसे जीवन जीता होगा? बोलो, ये हमें कान मिले ये भी एक रिद्धि है, हमें इसका सदुपयोग करना है। एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भय सिद्ध है। सूर सिद्धांत के पारगामी भय, मैं नमू जोड़ कर मोक्ष धामी भय। समता भाव के समान और कोई रिद्धि नहीं है। श्रीमद जी कहते हैं हमें क्या दुख है? सीता जी को याद करो, पांचों पांडवों को याद करो, गजकुमार मुनि को याद करो, हमें क्या दुख है? काय के दुख हैं ये बोलो? मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही। बड़ा कभी कभी विचार करो, सोचो तो आश्चर्य से लगे आपको। सिंगिनी भक्षण कर रही है, बोलो, सुकोसल मुनि के लिए, और सुकोसल मुनि वहां से उपयोग हटा करके अपने में मस्त है। बोलो, कैसी दृढ़ता होगी? कल्पना तो करो वास्तव में। बोलो, ये प्रथमान योग हिम्मत दिलाता है। क्या प्रथमान योग हिम्मत दिलाता है? डटे रहो, घबराओ मत, तुम्हें क्या दुख है? पूर्व में कैसे कैसे मुनिराजों पर, सतियों पर कैसे कैसे दुख आए हैं, उन्हें याद करो। हमें क्या तकलीफ है? मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही। काहे की आकुलता? बोलो, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन भी नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना कोई कठिन बात नहीं है। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकते हैं। सम्यक दर्शन अभी नहीं हो, कोई चिंता नहीं। ये संस्कार लेकर के जीव अगले भव में जाएगा, वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। तत्व ज्ञान के ये संस्कार अगले भव में जाएंगे, वहां सम्यक दर्शन ले लेगा। बोलो, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना, बस। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। अकेला ये नहीं कि ग्रंथों को पढ़ लिया, उनके अर्थ समझा दिए और हमारा कल्याण हो गया, आपका कल्याण हो गया। प्रयोजन क्या है हमारा शास्त्र पढ़ने का? हमारा प्रयोजन तो ये है, हमें मोक्ष मार्ग समझ में आना चाहिए। गुरुदेव कहते थे, ये भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, अनंत भवों की परिपाटी को मेंटने के लिए ये भव मिला है। बोलो, आज मैंने आंसू से पंचास्ति काय की 146 गाथा पढ़वाई थी।
भैया अनेकांत। आचार्य अमृतचंद देव तो महान विद्वान थे ही। आप सोचो, और आचार्य अमृतचंद देव अपने पहले हुए किसी मुनिराज का कोई उदाहरण दें, वो कितना महत्वपूर्ण होगा बोलो। 146 गाथा के लास्ट में, गाथा की टीका करने के बाद में आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं, अंतोणत्थि सुईणम कालो थोवो वयम च दुम्मेहा तर्णवरी सिक्खी यब्बम जम जर मरणम खयम कुणई। निकाल सके तो निकाल लो इस पे। 146 गाथा के टीका के लास्ट में लिखा है, पंचाश टीकाएं की। नहीं वहां अगर निकाल सके इस पे तो निकाल। मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो याद है, मुझे तो याद है, तो पक्का है 146 गाथा की टीका। अंतोणत्थि स्वीणम, स्वीणम माने श्रुत का तो अंत नहीं है, शास्त्रों का अंत नहीं है, इतने शास्त्र लिखे आचार्यों ने। और यहां तक वर्णन आता है कि 6-6 महीने तक द्वेष पूर्वक जलाए वे। कब तक? 6-6 महीने तक आग नहीं बुझी, इतने शास्त्र जलाए बोलो। ताड़पत्र के लिखे हुए शास्त्र बोलो, मुनिराजों ने कैसे लिखे हैं, कभी कल्पना तो करो। चारुकीर्ति जी भट्टारक, हम जब गोमटेश्वर जाते थे तो वो अपने किचन में पहले मुझे भोजन कराते थे भैया, बाद में भोजन वो करते थे। वो बताते थे पहले शुरू में जब मुनिराजों ने, आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, कैसे लिखे। पेड़ के नीचे से सूखे पत्ते उठाए, ताड़पत्र के, ताड़पत्र वो लंबा पत्ता होता है उसका, और उसको अपने हाथ से सीधा काटा ऐसा, और उसमें कांटों के छेद करके लिखे। अब सोचो कैसे लिखा होगा। अहे मिक्को खलु शुद्धो, कितना समय लगा होगा लिखने में, छेद करके बोलो। अहे मिक्को खलु शुद्धो। और जब श्रावकों ने देखा कि महाराज कुछ लिख रहे हैं तो उन्होंने पतली लोहे की कलम बनवाई और उससे पत्ते को खुरच करके उस पर लिखा। थोड़ा जल्दी हो गया समय। और फिर उसमें घर से कोदों वगैरह जला करके काली स्याही बनाई और वो स्याही ऐसी रगड़ दी तो अक्षर चमकने लगे। कैसे लिखे बोलो, कितनी मेहनत करके आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं बोलो। हमारे लिए भाई साहब, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी भी हजारों ग्रंथ आचार्यों के ताड़पत्र पर लिखे हुए मिल रहे हैं। अंतोणत्थि स्वीणम, इसमें आया क्या? नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं। पंचाश टीका की 146 गाथा की टीका के लास्ट में अंतोणत्थि स्वीणम, श्रुत का तो अंत नहीं है। कालो थोवो वयम चित दुम्मेहा, कालो थोवो समय कम है, वयम चित दुम्मेहा और हम दुर्भेद हैं, अर्थात दुर्बुद्धि हैं। हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है। अकलंक निकलंक नाटक पहले उज्जैन वाले झांझरी परिवार करते थे। बहुत लंबी कहानी है, नहीं सुनाऊंगा। अकलंक निकलंक दोनों भागे जा रहे हैं और पुलिस पीछे से पकड़ने को लगी हुई है। तालाब के किनारे पहुंचते हैं, थोड़ा सा उजिला होता है। अब पुलिस के आगे कहां तक भाग पाएंगे बोलो। इतने वर्ष पुरानी बात है। वो निकलंक अपने बड़े भैया अकलंक से कहते हैं, उजिला हुआ थोड़ा थोड़ा, देखा पुलिस तो पीछे लगी हुई है। निकलंक बड़े भैया अकलंक से कहते हैं, भैया तुम तालाब में कूद जाओ और कमलों में जाके छिप जाना, तुम बच जाओगे तो तुम्हारे द्वारा जिन धर्म की महती प्रभावना होगी।
मेरी चिंता मत करना, बोलो। मैं मर जाऊं मेरी चिंता नहीं करना, बोलो। एक माँ के उदर से निकले हुए दो सगे भाई हमेशा के लिए अलग अलग हो रहे हैं। निकलंक कहते, भैया तुमको गुरु मुख से सुनने में एक बार याद हो जाता है और मुझे 2 बार सुनने में याद होता है। शास्त्रों में एक घटना है, पढ़ना आप। अकलंक देव उस जमाने में पहले बच्चों को तैरना सिखाते थे। हमको भी हमारे पिताजी ने तैरना सिखाया, छोटे थे हम, तैरना सिखाते थे। वो कूद गए और कमलों में छिप गए। निकलंक भागे, भागते भागते तालाब के उस किनारे पर धोबी कपड़ा धो रहा था। वो कहता है क्यों भाग रहा है? अब निकलंक को ज्यादा बातचीत करने का टाइम तो था नहीं, क्योंकि पीछे पुलिस लगी हुई थी बराबर। निकलंक इतना ही तो कहते हैं, अरे पुलिस पकड़ने को लगी हुई है पीछे। अब उसकी भी आयु का अंत आ गया था, वो डर के भागा, वो भी उनके संग में। दोनों भागे ऐसे। आगे जाकर के पुलिस वालों ने दोनों को पकड़ लिया और दोनों के गले काट के राजा को दे दिए कि ये दोनों हैं, वो ये जैन धर्मी हैं। तो हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है कि एक बार सुनने में याद हो जाए या 2 बार सुनने में हो जाए। वयम चित दुम्मेहा, हम तो दुर्बुद्धि हैं, दुर्भेद हैं। कई बार सुनाएं गुरु तो भी भूल जाएं। तण नवरी सिक्खी यब्बम, दूसरी लाइन है, तण नवरी सिक्खी यब्बम जम जर मरणम खयम कुड़ई। इसलिए कहते हैं नवरी माने शीघ्रता से वो कला सीख लो जिससे जन्म मरण का नाश हो सके। क्या आ गया? 146 गाथा के अंत में है, 2 उद्धरण दिए हैं। एक गाथा मुनि राम सिंह जी की है, जिन्होंने पाहुड़ दोहा लिखा है। बहुत छोटा ग्रंथ है, मैंने पढ़ा है उसमें। एक तो लाइन उन्होंने, एक गाथा तो ऐसी लिखी, बहुत गजब की लिखी। वो गाथा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन उस गाथा का भाव याद है। वो लिखते हैं, जिस शिव को खोजने के लिए तू तीर्थों तीर्थों भटक रहा है। क्या भैया, क्या लिखा? माने तीर्थों तीर्थों यात्रा करने जाते हैं ना। जिस शिव को खोजने के लिए तू तीर्थों तीर्थों भटक रहा है, तुझे पता है तेरा शिव भी भटक रहा है। ऐसी गजब की गाथाएं हैं। वहां धर्म मिलेगा, वहां धर्म मिलेगा। बोलो, यहां भगवान की पूजन नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे। चलो, क्या आज दिमाग में आया था कि वो सुना दूंगा। वो अंतोणत्ति याद कर लेना चाहिए इस चीजें। अंतोणत्ति श्रीणम कालो थो वयम चिदुम्मेहा तर्णवरी सिक्खी यब्बम जम जर मरणम खयम पुणई। इसलिए वो कला जल्दी सीख लो जिससे जन्म मरण का नाश हो सके। सुबह कहा था ना, अपना कार्य करने के बाद कोई नाचे तो नाचो, कोई चिंता नहीं। पहले ये ख्याल में आ जाना चाहिए, मोक्ष मार्ग दिखना चाहिए। चलो थोड़ी देर लेता हूं मैं। 8 बोल तो हो गए थे, याद आ गया? उसके आगे का और लेता हूं। पहला तो पढ़ाया था 31 पेज से। निगोद से निकलना ही बहुत कठिन काम है। नित्य निगोद से निकलना ही बहुत मुश्किल है। बोलो,
दुर्लभ है निगोद से थावर, बहुत दुर्लभ है। नित्य निगोद से निकल करके एक इंद्रिय होना महान दुर्लभ, पहला। फिर दूसरा है दो इंद्रिय होना और महान दुर्लभ। दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। जैसे चिंतामणि की प्राप्ति होना कठिन है, ऐसे त्रस पर्याय की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। संजीव गोधा का 25/5/2020 का प्रवचन है। कैसे याद रहेगा? 25 में से 5 घटा दो, 20 बच जाएंगे, सीधा हिसाब है। 25/5/2020 का प्रवचन है। घी उनके किसी ने व्यक्ति ने बताया था, घी वालों के रास्ते से एक कोई अपने जैनी भाई आमेर के मंदिर के दर्शन करने जाते थे रोज, लगभग 2.5-3 किलोमीटर जाना और 2.5-3 किलोमीटर आना पैदल। तो उन सेठ जी के बेटे ने बताया था, एक दिन वो सेठ जी जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो रोड पर एक बहुत चमकीला पत्थर मिला, बहुत चमकीला पत्थर मिला। तो उनके मन में आया कि इसको उठा करके जेब में रख लें। तो थोड़ा 4-5 फीट आगे गए और फिर लौट के आए और उस पत्थर को उठा करके जेब में रख लिया। फिर उन्होंने सोचा लोग क्या कहेंगे कि आज सेठ जी को क्या हो गया है, इस सेठ जी रोड पे से पत्थर उठा के जेब में रख रहे हैं। तो उन्होंने उस पत्थर को निकाल करके बाहर फेंक दिया और दर्शन करके आए। जैसे ही जेब में से चाबी निकाली ताला खोलने के लिए, तो वो लोहे की चाबी सोने की हो गई थी। अब उनका दिमाग चकराया कि वो सामान्य पत्थर नहीं था, अरे वो तो पारस पत्थरिया थी, मेरी लोहे की चाबी सोने की हो गई। अब वो नाश्ता करना तो भूल गए, भोजन करना तो भूल गए, वापस गए और जहां पर वो पत्थर पड़ा था वहां कई घंटे तक ढूंढते रहे, यहां से 100-200 फीट आगे पीछे तक। और वहीं पर एक आदमी वो भी ढूंढ रहा था, क्योंकि मरे हुए चमड़े की पहले वो जूती बनती थी ना ऐसी, तो उसमें आगे लोहे का ऐसा लगता था, तो पथरिया से वो छू करके वो लोहा वो सोने का हो गया था। तो वो भी ढूंढ रहा था वहां पर कि यहां पारस पथरिया है। ढूंढते रहे 3-4 घंटा, खूब ढूंढते रहे, यहां से वहां, वहां से वहां। क्या पता बस के टायर के नीचे या ट्रक के टायर के नीचे वो पत्थर आया होगा और चूर चूर होकर के खत्म हो गया होगा। बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। एक मोटी जैसे बल्ली शटरिंग में लगती है ना, शटरिंग में बल्ली लकड़ी की, एक मोटी बल्ली हो खूब लंबी, उसके 2 टुकड़े करो बीच से, एक पे लिखो लंबी लंबी सुई से ए, छेद छेद करके बड़े बड़े कीले ठुक ठुक करके, और एक हिस्से पे लिखो बी, लंबी लंबी कीले ठुक ठुक करके, क्योंकि पेंट तो पानी में मिट जाएगा, छोटी कीले होंगी पानी में खराब हो जाएंगी। लंबी लंबी कीलों से ए लिखो एक तरफ लिखो बी, और एक हिस्से के लिए छोड़ो चौपाटी बंबई पे समुद्र में, और एक हिस्से के लिए छोड़ो लंदन में। अब वे दोनों ए और बी कब मिल जाएंगे? बहुत असंभव है। वे दोनों ए और बी कब मिल जाएंगे? बहुत असंभव है। ऐसे ही दोबारा मनुष्य जन्म मिलना बहुत असंभव है। दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। तो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय होना और महान दुर्लभ है।
2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना और महादुर्लभ, और 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय होना और महादुर्लभ। कार्तिकेय परीक्षा की 286 गाथा। विकलत त्रय में करोड़ों पूर्व रहता है, बोलो जीव। पूर्व की संख्या याद आ गई? 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं एक पूर्व में, बोलो 70,56,000 करोड़ वर्ष। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व गुणा करने पर 70,56,000 करोड़ वर्ष हो जाते हैं, बोलो। करोड़ों पूर्व रहता है विकलत त्रय में, माने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में। कैसे दुर्लभ है फिर असंगी पंचेंद्रिय होना और महादुर्लभ। और असंगी से संगी पंचेंद्रिय होना और महान दुर्लभ। कबहू आप भयो बलहीन, सबलन करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वाहन हिम आतप त्रास। बोलो तो यहां तो ठीक है, दिल्ली तरफ जाके देखो, एक एक बैलगाड़ी में 20-20 क्विंटल बोलो गेहूं के बोरे लाद देते हैं, और चल नहीं पाते तब डंडा मारते हैं। बोलो कैसे कैसे जीव होते हैं, बोलो। फिर 7वां है अपर्याप्तक मनुष्य होना, फिर और महादुर्लभ। 7वां पॉइंट मैंने इसके लिए मोक्षमार्ग प्रकाशक में से पेज नंबर 67 पढ़ाया था आपको, और रामजी भाई की टीका मोक्ष शास्त्र की 117 पेज। और फिर 8वां है पर्याप्तक मनुष्य पर्याय मिलना और महादुर्लभ। कार्तिकेय परीक्षा की 297 गाथा 297। समुद्र में गिरा रत्न मिलना दुर्लभ है, ऐसा जानकर हे भव्य जीवो मिथ्यात्व और कसाय भाव को छोड़ो। समुद्र किनारे किसी का खेत था, एक बड़ा भारी पेड़ था, और उस पेड़ पर पक्षी आते थे, बैठते थे, खेती को नुकसान करते थे। उसके खेत में बहुत चमकीले पत्थर थे, बहुत चमकीले पत्थर थे। एक एक पत्थर फेंक रहा है वो पक्षियों को भगाने के लिए, और वे पत्थर समुद्र में गिर रहे हैं। 1-2 पत्थर बचे गोल गोल चिकने, बढ़िया चमकीले। कोई जौहरी वहां से निकला और उसने कहा भैया ये 2 पत्थर मुझे बेच दे, पैसा ले ले। कितना लेगा? बोले मैं नहीं बेचूंगा, मेरे बच्चे खेलते हैं इनसे। तो बहुत सारे फेंक दिए मैं तो पक्षी उड़ाने के लिए। उसने कहा 500 रुपये ले ले, 1000 रुपये ले ले। तो उस किसान के दिमाग में आया इतने ज्यादा पैसा क्यों दे रहा है। बोला 10,000 ले ले, 50,000 ले ले। बोले भैया मेरे बच्चे खेलते हैं इनसे। तो उसे लगा अरे मैंने ऐसे कितने ही पत्थर समुद्र में फेंक दिए। 297 गाथा है कार्तिकेय परीक्षा की। फिर 300 गाथा में लिखा है दुर्लभ मनुष्य भव पाकर विषयों में रमते हैं, वे अमूल्य रत्न को पाकर राख के लिए जलाते हैं। बोलो अमूल्य रत्न को पाकर राख के लिए जलाते हैं। ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर, बनारसी लिखा है ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर, साज मतंग जो ईंधन ढोवे। मतंग माने हाथी, सजे हुए हाथी, बढ़िया हौदा वगैरह लगा है, उस पर क्या कर रहा है? ईंधन ढो रहा है, जंगल से लकड़ी लाके उसको उस काम में ले रहा है। ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर, साज मतंग जो ईंधन ढोवे। कंचन भाजन धूल भरे, मकान में से कचरा निकाला और सोने की थाली में भर करके बाहर फेंक रहा है। कंचन भाजन धूल भरे, सटमूड़ सुधारस सौ पग धोवे। अमृत से पैर धो रहा है। बाह्य काग उड़ावन कारण, डार महामणि मूरख रोवे। त्यों यह दुर्लभ देह बनारसी,
पाए अजान अकारथिक होवे, महादुर्लभ। बोलो, श्रीमद जी ने लिखा, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। बहुत महान पुण्य किए होंगे कि मनुष्य का शरीर मिला। दादा ने अपनी 12 भावना में लिखा ना, नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीव का, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सतधर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। दादा ने उसमें 9 बोल फिट किए हैं। अब क्रम से आएगा मेरा। कितने हो गए? 8 पॉइंट। फिर 9वां पॉइंट है, मनुष्य जन्म मिल गया, अगर भोग भूमि मिल गई तो आत्मकल्याण के कोई चांस नहीं। वहां भोग भोगो, स्वर्ग जाओ। कर्म भूमि का मिलना और दुर्लभ है। ये 9वां पॉइंट है, लिख लो। कर्म भूमि का मिलना और दुर्लभ है। अब कर्म भूमि तो मिल गई, लेकिन मलेच्छ खंड मिल गया, मलेच्छ खंड में जन्म ले लिया, तो वहां कहां आत्मकल्याण की बातें हैं। इसलिए 10वां है, आर्य खंड का मिलना और महादुर्लभ। आर्य खंड का मिलना और महादुर्लभ। और आर्य खंड तो मिल गया, ये नेपाल है, चाइना है, ये सब पाकिस्तान है, ये सब आर्य खंड में आते हैं। बोलो, वहां कहां है आत्मकल्याण की भावना? कहां है अपने हित की भावना? बस सारा जीवन बस शरीर की सेवा में ही जा रहा है, न्याय अन्याय भक्ष अभक्ष करके। बोलो, इसलिए है 11वां, उत्तम देश मिलना दुर्लभ। 11वां पॉइंट है, उत्तम देश मिलना और महादुर्लभ। ये तो भाई साहब बहुत भाग्य हैं कि ये सब संयोग मिल गए। बोलो, मैंने कहा ना, अपन कल्पना करो कैसे जीवन जीते होंगे अंधे लूले लंगड़े। बोलो, एक सज्जन को तो मैंने ऐसा देखा, जिनके ये कोंचे यहाँ के ये यहाँ लगे हुए हैं, बस इतना हिस्सा है ही नहीं बीच का। बोलो, अब कैसे कपड़ा पहनता होगा? बोलो, वो ये दोनों हाथों के ये कोंचा यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, बस ये यहाँ का यहाँ लगा हुआ है, इतना हिस्सा है ही नहीं। ऐसा देखा, कैसे भोजन करता होगा भाई साहब। हमें पता नहीं पड़ता, हंस हंस के हम कर्म बांधते हैं। इसमें लिखा है मोक्षार्थ प्रकाशक में 30 पेज पे, प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु कारमाणु पर रूप होकर कर्म रूप होकर बन रहे हैं। 30 पेज पे है। ओहो, ऊपर से 5वीं लाइन, तथा इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। 5वीं लाइन है, 30 पेज। प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। बंधते समय तो चेतते नहीं हैं, और जब उदय में आते हैं तब फिर रोते हैं। दौसा के अपने एक जैनी भाई, पास में ही है दौसा, 8-10 साल हो गए, मुझे ही बुलाते हैं वहां, बस वो और किसी को नहीं बुलाते, मुझे ही बुलाते हैं बस प्रवचन वगैरह के लिए, विधान के लिए। एक अपने
साधर्मी भाई, उनका बेटा, उसके इतना हिस्सा है ही नहीं जी, बस अकेला अंगूठा है, ये हिस्सा इतना है ही नहीं, इस हाथ का भी, इस हाथ का भी। बोलो, ऐसे पैर में अकेला ठूंठ है, पंजा आगे है ही नहीं। 28 साल का हो गया, उसकी माँ कपड़े पहनाती है, बोलो, सब नहलाती है, बोलो, लेकिन उसने ऐसे बॉल पेन पकड़ पकड़ के ग्रेजुएट किया है। कितना मेहनती है, बोलो। दौसा में है। जब उसकी रुचि देखी, मैंने स्पीकर वहां तक लगवा दिया, प्रवचन होते थे तो। कैसी स्थिति है भाई साहब, हम बहुत भाग्य वाले हैं वास्तव में। हमारी अभी कान सही मिले, आंखें सही मिली, शरीर सही मिला। भूगांव में तो एक सज्जन ऐसे हैं, आज तक जिंदगी में खड़े नहीं हुए, बोलो। यहाँ पुट्ठों के नीचे ये ट्रक के टायर होते ना, टायर को चौड़ा करके और बांध करके नीचे, और मंदिर तक घिसट घिसट जाते हैं, बोलो। हाथ में चप्पलें पहन करके ऐसे पहुंचते हैं, बोलो। बहुत पुण्य किए होंगे। हमें ऐसा शरीर मिला, बोलो, काय के लिए मिला? सारा जीवन बस नोट कमाने में चला जाता है। गुरुदेव कहते थे, छाछ रोटी खा लेना। क्या कहते थे? छाछ रोटी खा लेना, समय बचाना। ये बहनों को बहुत आदत होती है 10 आइटम बनाना, 20 आइटम बनाना, बोलो। छाछ रोटी खा लेना, समय बचाना स्वाध्याय के लिए, गुरुदेव कहते थे, बोलो। चलो, बहुत टाइम हो गया भैया। 11वां कौन सा है? उत्तम देश का मिलना और महादुर्लभ। चलो, संसार सागर लगने लगा है असार, गायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम, रे मन भजले आत्म राम।